हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम फाइव का फाइव तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। तो अब सिक्स से शुरू करते हैं और इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सिक्स में है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 में। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट में ही सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से, ऊपर भी और नीचे भी 1 प्लस साइन ए ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए नीचे भी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये भी अंडर रूट में है डिनोमिनेटर भी। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए है इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जो कि 1 ही होगा और बी स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर ए होगा। और ये भी अंडर रूट में है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग पूरा कैसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इस कॉस स्क्वायर को इधर रहने देंगे अगर, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉस स्क्वायर ए बन गया। और यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर से रूट हटाएंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, चूँकि रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और साइन स्क्वायर ए है तो ये 1 साइन ए हो गया। और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। हमारे पास बस अब यही बचा। इसको अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए बन जाएगा इस तरीके से। और 1 बाई कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं टेन ए। हमारा आर एच एस था सेक ए प्लस टेन ए और ये इक्वल हो गया आर एच एस के। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वल करना है टेन थीटा के। ठीक, अब ये बुक हटा लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो साइन को कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर इससे इंटू हो जाएगा तो कॉस क्यूब बन जाएगा, और कॉस थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। अब ये साइन बाई कॉस तो 10 हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। या तो इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलें या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलें, तो हम लोग नीचे वाले को ही बदल देते हैं। कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से।
कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और यहाँ पे है ये -1 साइन बाई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें पूरा ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे में से -1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 और इस माइनस को भी इधर कर देते हैं, और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया ना इसके इक्वल। तो इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को कैंसिल करके साइन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, तो ये RHS के इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल होगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है और इसको इक्वल प्रूफ करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के, इसके इक्वल इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग LHS को ही सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इन दोनों को ही हम लोग साइन बाई साइन और कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि ये टेन और कॉट में है और साइन बाई कॉस ही हम लोग को टेन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये तो साइन ए दिया हुआ है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, या तो इस तरीके से हम लोग इसको डायरेक्ट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, उस तरीके से ज़्यादा इजी पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए अरे कॉस ए के प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए है, अब ये कॉस ए स्क्वायर है, ये 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 के इक्वल कर सकें। और कॉसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए को अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, और 2 साइन ए है इंटू कॉसेक ए है प्लस 2 कॉस ए है और सेक ए है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये हो गया पूरा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है। ठीक, अब क्या होगा कि 2 साइन ए है कॉसेक ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 2 साइन ए है और कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। तो होगा क्या कि साइन ए से ये साइन ए कट के ये बन जाएगा 2। ठीक, और आगे है कॉसेक ए सेक ए, तो सेक ए को भी सिमिलरली हम लोग 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और उस कॉस से ये कॉस कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2।
ये है 1 प्लस, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका इंटू इधर हो जाएगा और इसका इंटू इधर, और प्लस 2 यहाँ पे बचा और 2 ये 2 + 2 हो गया +4 हो जाएगा। लेकिन ये 1/sin स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर आने का तो कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इसको साइन स्क्वायर में फालतू में ही चेंज कर दिए। अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते थे, हम लोग क्या लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर ए को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। और हमारे पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों था, तो उसको हम लोग कॉट और tan में बदल सकते थे, तो ये काम हम लोगों ने फालतू में कर दिया। तो इसके जगह सबसे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये आ गया 1 और ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये +4, तो हो गया 1 + 1 प्लस ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और +4 को हम लोग मान लेते हैं यहीं पे लिख देते हैं, तो 1 2 3 और 4 + 3 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे RHS वही दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए और इनटू में है सेक ए माइनस कॉस ए, इसको इक्वल करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए के, ठीक है। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉसेक है, ये tan कॉट है, दोनों तरफ हम लोग देख के चलेंगे LHS और RHS को। तो यहाँ पे tan है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। सबसे पहले जो कुछ भी है उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉसेक है तो ये हो जाएगा 1/sin ए, माइनस साइन ए है तो ये उसी तरीके से रहेगा, और सेक ए है तो ये हो जाएगा 1/cos ए, और cos ए तो cos ए ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस इसका इंटू इससे हो जाएगा और बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये एक पूरा ब्रैकेट में। और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो इसका इंटू 1 से हो जाएगा 1, और इसका इंटू कॉस स्क्वायर से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई में क्या बचेगा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को इक्वल टू के उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा बाई साइन ए, और ये इनटू में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इनटू में है कॉस ए, तो ये इनटू में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए। तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा साइन ए कॉस ए। अब बोलोगे कि कैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ देख लेते हैं कैसे कैंसिल हो गया। साइन ए कॉस ए है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है साइन ए कॉस ए, तो किसी भी एक को काट देंगे तो बच जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है।
तो ये LHS सॉल्व हो गया। अब RHS को देख लेते हैं, जो कि है 1/10 A प्लस कॉट ए। सिमिलरली उसको भी साइन ए और कॉस ए में चेंज कर लेंगे। इसको अगर हम लोग साइन ए और कॉस ए में चेंज करेंगे तो 10 ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह लिख सकते हैं कॉस बाई साइन ए। सिमिलरली इसका भी एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम ले लिए और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ए कॉस ए ऊपर चल जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बाई कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो इसके बाई में 1 बचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। सिमिलरली ये भी इसके इक्वल आ गया LHS के, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दोनों इक्वल हो गया इस तरीके से। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो कि है 10 नंबर, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसको भी इक्वल करना है 10 स्क्वायर ए को। तो बुक को रख देते हैं यहाँ साइड में, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग को करना क्या है कि इसको इसके इक्वल आना है और इसको भी इसके इक्वल आना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसके इक्वल कर देंगे और उसके बाद इसको इसके इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस 10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद 10 स्क्वायर के इक्वल ये हो सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं जो कि होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। लेकिन उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम लोग तो वो कॉसेक और सेक में चेंज हो जाएगा, फिर उसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ही चेंज करते हैं। तो ये 1 प्लस है और 10 स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिवाइडेड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ये पूरा ब्रैकेट में है और इसको इसके इक्वल आना है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका इंटू इससे होके बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसके डिवाइडेड में है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का एलसीएम और इसका इंटू इससे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है बाई कॉस स्क्वायर ए है। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 के इक्वल होगा, और साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस इक्वल होता है 10 के, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। आ गया 10 स्क्वायर ए के इक्वल। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं। 1 माइनस 10 ए है बाई 1 माइनस कॉट ए है, और इसका होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ऊपर नीचे का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 10 ए बाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वन जा वो 2 ही हो जाएगा और कॉट ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस 2 टेन ए है, और नीचे है माइनस 2 कॉट ए। अब इस चीज़ को ही हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। साइन और कॉस में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो सकता है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 टेन ए है तो 2 साइन ए बाई कॉस ए। सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर लिख दिया, ये गलत होगा क्योंकि सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के। सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के इक्वल माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए, और इसके डिवाइड में है ये, तो कॉस ए स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और माइनस है 2 कॉट ए तो 2 कॉस ए बाई साइन ए। ये पूरा इक्वल होगा ये है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके ऊपर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए और इसका इंटू इससे हो जाएगा, और एक कॉस ए है तो सिर्फ कॉस ए का इंटू इससे होगा, तो 2 साइन ए बाई 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या है साइन ये, तो इसका भी एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए है तो ये 1 रहेगा, माइनस 2 इसके नीचे साइन ए है तो एक साइन ए का इंटू इससे हो जाएगा और बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इंटू हो जाएगा इस चीज़ का रेसिप्रोकल यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। इससे ये कैंसिल होके बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।